हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस उबर सजेस्ट कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बैकलिंक रिपोर्ट। ये फीचर हमको देखने को मिलता है उबर सजेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर। तो गाइस जब कभी भी आपको अपनी वेबसाइट की बैकलिंक एनालिसिस करनी है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, या अपनी वेबसाइट नहीं, अगर मैं मान के चलूँ कि आपका कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल भी है और उसकी आपको बैकलिंक जो रिपोर्ट है वो जनरेट करनी, तो वो भी आप उबर सजेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट की नहीं, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट की या उनके किसी स्पेसिफिक यूआरएल की जो बैकलिंक रिपोर्ट है वो जनरेट करना चाहते हैं, उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, दैट यू कैन आल्सो डू विद द हेल्प ऑफ उबर सजेस्ट टूल। गाइस जब कभी भी आप उबर सजेस्ट टूल को प्रैक्टिकली यूज करने जाएंगे, आप देखेंगे कि बैकलिंक्स को एनालाइज करने के दो बेसिकली तरीके इन्होंने दे रखे हैं। दो तरीकों से आप बैकलिंक्स के जो फीचर है इसके अंदर, या बैकलिंक रिसर्च का जो फीचर है, उसको आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका बड़ा ही सिंपल सा है और आपको समझ में आ जाएगा। वो ये है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक डोमेन है, यूआरएल है, या आपके किसी कॉम्पिटिटर का कोई स्पेसिफिक डोमेन या यूआरएल है और उसकी आपको एनालिसिस करनी है, मतलब दोनों में से किसी एक की एनालिसिस करनी है, लेट्स से आपको अपनी वेबसाइट की एनालिसिस करनी है, तो आप वो वेबसाइट जो है वो पुट करेंगे इस पर्टिकुलर टूल के अंदर। वो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने बैकलिंक्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है, कितने रेफरिंग डोमेन से आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। बैकलिंक से रिलेटेड जो नॉर्मल डेटा है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली आप अपने कॉम्पिटिटर की भी इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, कितने ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर जो बैकलिंक्स हैं वो बन रहे हैं, कितने ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे आप बैकलिंक जो है वो लूज कर रहे हैं। तो ये सारी बेसिक्स एनालिसिस आपको देखने को मिल जाती है। सेकंड जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज का। अब इस शब्द को हम लोग समझते हैं कि बैकलिंक अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। मान के चलते हैं कि हमारा एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट है और ये हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, ऐसा मान के चल रहे हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर के जो बैकलिंक्स हैं और मेरे जो बैकलिंक्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे जिन वेबसाइट्स के ऊपर मैंने बैकलिंक्स बनाए, उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर हमारे कॉम्पिटिटर ने भी बैकलिंक्स बनाए। बट जब आप एनालिसिस करने जाओगे, जब आप नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने जाओगे कि मैं और कहाँ बैकलिंक्स बना सकता हूं, तो एक एंगल उसमें ये निकल के आता है कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर के जहां पर बैकलिंक्स हैं और अगर हमारे वहां पर बैकलिंक्स नहीं है, तो देर इज एन स्कोप जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम हमारे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स की एनालिसिस करें, उनके बैकलिंक्स कहां पर बने हुए हैं उसको देखें, और अगर वहां पर हम भी बैकलिंक्स बना सकते हैं, पावरफुल बैकलिंक्स बना सकते हैं, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और इस तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम लोग भी हमारे बैकलिंक्स बनाएं। कहने का सीधा सा मुद्दा यह है कि जहां पर आपके कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स बने हुए हैं बट आपके बैकलिंक्स नहीं बने हुए, इसको अगर आपको ढूंढना है तो वो भी आप उबर सजेस्ट की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर मैं सीधे आ जाऊंगा बैकलिंक्स के सेक्शन में, और जो मैं दो फीचर्स की बात कर रहा था वो आपको यहां देखने को मिलते हैं, बैकलिंक्स के ओवरव्यू और बैकलिंक का अपॉर्चुनिटी। अगर मैं ओवरव्यू पे जाऊंगा तो यहां पर जैसे मैंने एक डमी वेबसाइट जो है मेंशन कर रखी है indiatimes.com, तो आप देख सकते हो उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, इसके रेफरिंग डोमेन्स कितने और इसके कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। फाइन। तो अगर मैं बात करूं तो इस स्पेसिफिक यूआरएल, क्योंकि यहां पर ये यूआरएल के तरीके से यहां पर ये लिया गया है, तो इस स्पेसिफिक यूआरएल को 2282 यानी 2282 डोमेन्स जो है वो पॉइंट कर रहे हैं एज बैकलिंक, मतलब इतने पर्टिकुलर डोमेन से इनको बैकलिंक मिल रहा है। अब देखो एक डोमेन से हो सकता है 4 या 5 बैकलिंक्स भी मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर टोटल जो है वो 91,000 बैकलिंक्स मिल रहे हैं, बट उनमें से जो बैकलिंक्स हैं उनमें से बहुत सारे बैकलिंक्स ऐसे होंगे जो एक ही वेबसाइट से आ रहे हैं। जैसे एक वेबसाइट से हो सकता है कि एक वेबसाइट है कोई a.com, तो a.com/a एक पेज है, उससे एक बैकलिंक मिल गया, a.com/b एक पेज है, उससे एक बैकलिंक मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर हमें बैकलिंक्स कितने मिले? 2। लेकिन रेफरिंग डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो रेफरिंग डोमेन कितना हुआ? एक ही हुआ, क्योंकि एक ही डोमेन से 2 बैकलिंक्स मिले। तो नंबर ऑफ बैकलिंक्स हमेशा रेफरिंग डोमेन से ज्यादा होंगे, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये एनालिसिस आपको मिल जाएगा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैकलिंक्स किस तरीके से बने हुए हैं, यहां पर बैकलिंक्स किस तरीके से इंडेक्स हुए वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहां पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मेरे बैकलिंक्स कितने इंडेक्स हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो यहां पर हो भी रही या नहीं हो रही है। आप अपने कॉम्पिटिटर को भी इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो रेगुलरली बैकलिंक्स बना रहा है या नहीं बना रहा है, उससे आपको पता चलता है कि हम किसके साथ एक्चुअली कॉम्पीट कर रहे हैं। फाइन। और उसके बाद न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स, तो कितने नए बैकलिंक्स आपने एक्वायर किए, 2, कितने आपने बैकलिंक्स लूज किए वो भी यहां पर दिया हुआ है, 2 बैकलिंक्स आपने लूज किए। अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो इसकी भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी, न्यू एंड लॉस्ट रेफरल डोमेन्स की, ठीक है, 10-20 की तारीख को अगर आप देखो तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने जो नए डोमेन्स हैं उनसे हमने बैकलिंक्स बनाए वो न्यू के अंदर आ जाता है, और कितने डोमेन्स से बैकलिंक्स हमने लूज कर दिया वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमें एक बैकलिंक मिल रहा था जो कि हमने लूज कर दिया, तो आपको यहां पर मैनुअली जाकर चेक करना होगा कि क्या रीजन है
क्यों मेरा यहाँ पर बैकलिंक नहीं शो हो रहा है, फिर आप इनसे बात भी कर सकते हो कि मेरा बैकलिंक यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा है, राइट। तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर लूज जो बैकलिंक्स हो रहे हैं आपके, उनकी भी ऑडिट आप कर सकते हैं और उनके बेसिस पर भी कुछ आप एक्शंस जो है वो ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो एसईओ पर्सन्स होते हैं वो इसको लगभग डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम बैकलिंक्स लूज करेंगे। पता चला एक तरफ आप बैकलिंक्स बनाते जा रहे हो और दूसरी तरफ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से आपके बैकलिंक्स जो है वो लूज होते जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो रेगुलर बेसिस पे आपको मॉनिटर करते रहना है कि आपके बैकलिंक्स जो है वो क्यों लूज हो रहे हैं। उसके बाद जो आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो जिन डोमेन से मिल रहे हैं उनका डीए क्या है। तो यहां पर अगर आप देखो तो 1 से 10 डीए के बीच में अगर आप देखो तो 1185 डोमेन्स आपके ऐसे हैं, लगभग 50% से भी ज्यादा कि जो आपके बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो उन डोमेन से मिल रहे हैं जिनका जो डीए डोमेन अथॉरिटी वो 1 से 10 के बीच में। तो यहां पर अगर आप देखो 11 से 20 वाला, यहां से 21 से 30 वाला, हम चाहते हैं कि ये वाले सेक्शन में जो हमारे बैकलिंक्स हैं वो ज्यादा हो हमारे, ठीक है, क्योंकि ये वाला 21 से 30 है, 31 से 40 हम चाहते हैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हो, क्योंकि यहाँ का परसेंटेज हम हाई चाहते हैं कि जो बैकलिंक्स हमें मिले वो ऐसे डोमेन से मिले जिनका जो डी है वो 21 से लेकर यहाँ पर 60 या 50 के बीच में लाई करे। बहुत ही टॉप डोमेन स्कोर से तो बहुत ही मुश्किल होता है मिलना। उसके बाद किस स्पेसिफिक एंकर टेक्स्ट से हमें जो बैकलिंक्स है वो मिल रहे हैं। फाइन, जब आपका बैकलिंक किसी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होता है तो वहां पर जो एंकर टेक्स्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जो एंकर टेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो indiatimes.com से हमें 19,000 बैकलिंक्स मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके जो वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट है तो पूरी वेबसाइट के आप एनालिसिस ना करें, क्योंकि बेसिकली आप वेबसाइट का एसईओ करते नहीं है और जो आप बैकलिंक अपने बना रहे होते हैं ना वो वेबसाइट के हिसाब से नहीं बना रहे होते, वो आप पेजेस के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो चाहे आप अपने ऑन पेज की एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे अपने ऑफ पेज दैट इज बेसिकली बैकलिंक्स की एनालिसिस कर रहे हो, मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि आप एनालिसिस पेज लेवल पर करें, यानी यूआरएल लेवल पर करें, क्योंकि आप मेहनत यूआरएल लेवल पर कर रहे हो। मेरी अगर वेबसाइट का कोई एक सर्विस पेज है, लेट्स से जहां पर मैं गूगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मैं चाहता हूं गूगल एड सर्विसेज इन इंडिया के ऊपर मेरा वो पेज जो है वो रैंक करे, तो मैं ऑन पेज उसी पेज के ऊपर करूंगा और उसी पेज के बैकलिंक्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसी पेज को बैकलिंक्स के थ्रू स्ट्रेंथ देने की कोशिश करूंगा, अथॉरिटी बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं बैकलिंक को ऑडिट करूंगा तभी तो उसी पेज का करूंगा। तो कई बार ऐसा होगा कि आप देखोगे कि आपका एक स्पेसिफिक पेज एक वेबसाइट के दूसरे स्पेसिफिक पेज के साथ कॉम्पीट कर रहा है, भले वो वेबसाइट आपकी निश की ना हो, मतलब भले वो वेबसाइट आपकी कैटेगरी की ना हो, भले वो वेबसाइट आपकी निश की ना हो, बट हो सकता है उस वेबसाइट ने कोई ऐसा आर्टिकल लिखा हुआ है जो आर्टिकल आपके ब्लॉग के साथ कॉम्पीट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में तुम उस पूरी वेबसाइट की जो एनालिसिस है वो करने नहीं जाओगे, उस पेज की एनालिसिस करने जाओगे। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं यहां पर, तो आपको इंडिविजुअल जितने बैकलिंक्स जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, 91,000 बैकलिंक्स ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, वो आपको सारे यहाँ पर दिख जाएंगे, 91,000 बैकलिंक्स। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं अगर आप देखो, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर 2-3 चीजें जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो NF लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली नो फॉलो बैकलिंक, और ये है सोर्स कहां से बैकलिंक्स हमें मिला हुआ है, एंड दिस इज द टारगेट, किस पर्टिकुलर पेज को हमें बैकलिंक मिला हुआ है। तो जहां से हमें बैकलिंक मिला हुआ है उसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, उसकी पेज अथॉरिटी इतनी, उसका स्पैम स्कोर है इतना है, वहां पर जो एंकर टेक्स्ट है वो है, इंडेक्स कब हुआ उसकी डेट है, लास्ट टाइम कब क्रॉलर ने विजिट किया उसकी डेट है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो बैकलिंक्स हैं जो भी जिन भी पेजेस के ऊपर बने वो आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 लिंक पर डोमेन जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपको ऑल लिंक्स दिख रहे हैं। अगर आप फॉलो या नो फॉलो के बेसिस पर भी कुछ फिल्टर आउट करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। कुछ आपको यहाँ पर एडवांस्ड फिल्टर में मिलते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स को आप अगर टारगेट कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक एंकर को अगर आप टारगेट कर रहे हो, लेट्स से आप ये समझना चाहते हो कि आपको जो बैकलिंक्स मिले हुए हैं उनमें से कितने बैकलिंक्स हैं जिनका जो एंकर टेक्स्ट है वो इंडिया टाइम्स है, ठीक है। तो दैट यू कैन ऑल्सो डू, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल बी एबल टू फिगर आउट ऑल द बैकलिंक्स जिनका जो एंकर टेक्स्ट है वो हमारा इंडिया टाइम्स है, ठीक है, या indiatimes.com जिसमें आता है, या इंडिया टाइम्स आता है बेसिकली। तो नाउ हम बड़े आसानी से ये फिगर आउट कर पाएंगे
कि वो कौन से बैकलिंक्स हमारे जिसमें जो एंकर टेक्स्ट है वो इंडिया टाइम्स इंक्लूड करके यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखो indiatimes.com यूज हुआ है, यहाँ भी indiatimes.com यूज हुआ है, मतलब वहां पर इंडिया टाइम्स होना चाहिए, जैसे ये आप देख सकते हो इंडिया टाइम्स है। तो ये सारी आप एनालिसिस यहाँ पर करते हो। उसके बाद जो मैं आपको बैकलिंक अपॉर्चुनिटी की बात बता रहा था, मतलब यहाँ पर आपको इंडिविजुअल लास्ट में जो आपने देखा ना, वो आपको इंडिविजुअल लेवल पर हर एक बैकलिंक की एनालिसिस जो है वो मिल जाएगी, और ये भी आपको पता चल जाएगा कितने नो फॉलो है और कितने डू फॉलो बैकलिंक्स है। अगर मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ बैकलिंक अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो बेसिकली आप क्या करो यहाँ पर, जैसे एक तो आपको अपना जो यूआरएल है वो मेंशन करना पड़ेगा, अपनी जो वेबसाइट है वो मेंशन करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट आपको अपने कॉम्पिटिटर का जो यूआरएल है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर अपने एक कॉम्पिटिटर का यूआरएल जो है वो मेंशन कर दिया है। आप क्या कर सकते हो, 5 कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो उसकी ओवरलैपिंग चेक करेगा कि कहाँ पर मेरा बैकलिंक जो है वो बना हुआ है और कहाँ पर कॉम्पिटिटर्स का बैकलिंक बना हुआ है, और इनमें कितने ऐसे कॉमन वेबसाइट्स हैं, कॉमन डोमेन्स हैं जहां पर हमारा भी बैकलिंक्स बना हुआ है, हमारे कॉम्पिटिटर का बैकलिंक्स बना हुआ है। बट ऐसी जगह जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर का बैकलिंक्स बना हुआ है बट हमारा बैकलिंक नहीं बना हुआ है, वहीं पर अपॉर्चुनिटी आ जाती है। फाइन, तो मैं यहाँ पर एक बार मेंशन करता हूँ और उसके बाद मैं इसको सर्च के ऊपर एक बार के लिए क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिपोर्ट जो है वो जनरेट होगी एक बार के लिए कि आपका बैकलिंक जो है वो कहाँ कहाँ पर बना हुआ है और आपके कॉम्पिटिटर का बैकलिंक कहाँ कहाँ बना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ। तो अगर आप देखो तो एनडीटीवी का बैकलिंक जो है, ठीक है, वो बना हुआ है यूट्यूब पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, यहाँ पर हमारे बैकलिंक्स नहीं बने हुए, ठीक है। हियर आर द वेबसाइट दैट लिंक्स टू योर कॉम्पिटिटर बट नॉट टू दिस। तो अगर ये मेरी वेबसाइट होती, राइट, तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अब इसमें भी जो टॉप बैकलिंक है वो आप देख सकते हो कि इन्होंने जो बैकलिंक बनाया हुआ है वो कहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसको आप ओपन करके देख सकते हो कि इन्होंने किस टाइप का कंटेंट लिखा हुआ है, कहाँ पर बैकलिंक बना हुआ है। इस वेबसाइट को क्या हम भी अप्रोच कर सकते हैं कि हमें भी भाई बैकलिंक दो एक, तो हम क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं ताकि यहाँ पर भी हमें बैकलिंक्स मिल जाए। तो ये सारी एनालिसिस आपको बैकलिंक्स वाले सेक्शन के अंदर, उबर सजेस्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप इसके डैशबोर्ड से खेलोगे, जितना ज़्यादा आप ये ऑप्शंस को जो है वो विजिट करोगे, उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बैकलिंक्स के जो फंडामेंटल्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए। बैकलिंक्स के ऊपर ऐसी वाली प्लेलिस्ट के अंदर चले आना, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20-25 वीडियोस होंगे बैकलिंक्स के ऊपर, तो काफ़ी इन डेप्थ में आपको नॉलेज हो जाएगी बैकलिंक्स की। वो अगर देख लोगे तो ये वाला सेक्शन और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।